कि मेन वजह तो करप्शन है। इसके अलावा जो उनकी लीडरशिप है वो अपनी कंट्री के साथ बड़ी लॉयल है। यहाँ पे हर बंदे की अपनी अपनी मस्जिद है 2.5 ईंट की, इसलिए यहाँ पे जो है वो अपने ही बनाने के लिए आते हैं। बांग्लादेश के लोग जो है वो अपनी कंट्री के साथ ज़्यादा लॉयल हैं। सर उनकी करेंसी जब हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू फाथर रिएक्शन। और आज हम जिस वीडियो के ऊपर रिएक्शन देने वाले उसका नाम है वाई बांग्लादेश इज मोर देन डेवलप्ड देन पाकिस्तान। क्यों बांग्लादेश पाकिस्तान से ज़्यादा डेवलप्ड है, तो इस वीडियो में जानेंगे कि बांग्लादेश पाकिस्तान से क्यों ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री है। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, आई एम योर होस्ट फिज़ा अल्ताफ़ एंड यू आर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स। तो जी व्यूवर्स, आज का हमारा टॉपिक है कि जैसा कि आप जानते हैं हम अक्सर कहा करते थे कि ये बंदा एक टके का भी नहीं है, तो आज वो टका भी हमसे बहुत आगे निकल चुका है। तो काहे वो कौन सा दिन आएगा कि जिस दिन हम भी तरक्की करेंगे। आज बांग्लादेश पाकिस्तान से बहुत आगे निकल चुका है, उनकी करेंसी, उनका उनकी इकोनॉमिक लेवल, हर चीज़ बहुत आगे निकल चुकी है। तो इस बारे में हम जानते हैं अपनी आवाम से कि उनकी क्या राय है। आए जानते हैं। कहते थे कि जो ये चीज़ जो ना ये एक टके की भी नहीं है, और इस टाइम वो एक टका जो है बांग्लादेश की जो करेंसी है वो भी हमसे बहुत आगे निकल चुकी है। वो एक टके वाली बात। मेहनत कर रहे हैं, जो भी मेहनत करता है। आप एक इंडिविजुअल घर को ले लें, एक घर की देख लें कि एक घर में एक बंदा अगर कमा रहा है 10 खा रहे हैं, तो वो घर क्या तरक्की करेगा। अगर हर बंदा अपने अपने जॉब करेगा, अपने अपने तरीके से वो वेल मेंटेन घर को करेगा, तो ऑटोमेटिकली घर जो है वो प्रोग्रेस करेरेगा। लेकिन इधर क्या है कि इधर सब चीज़ें वही, मतलब आज से 19वीं सदी में चले जाएं वही चीज़ें चल रही हैं। तो ये कहते हैं बस हमारे हिस्से का काम भी कोई और कर दे। का काम भी वही कि इधर काम करने के लिए कोई भी नहीं पैदा ही हुआ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नेम? शाहिद आफ्ताब। शैला आफ्ताब। ओके सर, आप हमें बताएं कि आपको क्या लगता है कि क्या वजूहात है कि बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान से ज़्यादा तरक्की कर रहा है, उसकी करेंसी पाकिस्तान से ज़्यादा बेहतर है, क्या वजूहात है इन सब? बेसिकली मैं ये समझता हूँ कि इसका जो मेन रीज़न है वो आपका किसी मुल्क में उसको कंट्रोल करने के लिए जो लीडरशिप है वो मेन उस पर आप काउंट कर सकती है। बांग्लादेश को कंपैरेटिवली बड़े बड़े अच्छे उनको लीडर मिले हैं, बड़े अच्छे उनको फाइनेंसिंग में उनको अच्छी गाइडेंस मिली है, और उन्होंने लेस करप्शन मैं कह सकता हूँ। यहाँ पर हुकूमत उसको करप्शन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उस लेवल तक कंट्रोल नहीं कर चुकी, और वहाँ पर करप्शन कम है। और बांग्लादेश जो है वो कंपैरेटिवली तरक्की करने का राज उसका ये है कि उनको अच्छे लीडर मिल रहे हैं, अच्छे बंदे मिल रहे हैं, अच्छे प्राइवेट डिपार्टमेंट में भी उनको बड़ी अच्छी लीडरशिप मिल रही है। देखें, पाकिस्तान के साथ इस टाइम कोई भी काम करना पसंद नहीं कर रहा, ठीक है, चाहे पाकिस्तान के साथ बाकी जबकि ममालिक हो गए, इंडिया हो गया, बांग्लादेश, इन सब के साथ, तो बांग्लादेश के साथ भी बहुत सारे ममालिक जो हैं वो काम करना पसंद करते हैं। तो क्या वजूहात है, हमारी गवर्नमेंट को इस सब पे क्या स्टेप्स लेने चाहिए? मैंने आपसे अर्ज़ किया ना कि बेसिकली ये है कि पाकिस्तान में हर लेवल पे अनफॉर्चुनेटली आप नीचे से लेकर ऊपर तक, आप एक चपरासी को देख लें, वो आप किसी के ऑफिस में जाने के लिए जब तक आप उसको रिश्वत नहीं देंगे वो आपको एंटर नहीं देगा। किसी बड़े कर्नल ब्रिगेडियर जनरल तक, किसी MNA तक भी आप जब तक करप्शन का सहारा नहीं लेंगे आपको एक्सेस नहीं होगी किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी लेवल पे। वहाँ पर उन्होंने ये इन चीज़ों को कर्व किया है, उन्होंने करप्शन को कंट्रोल किया है, उन्होंने ईमानदारी को ज़्यादा बेसिक रूल रखा है, और उसकी वजह से हुआ है कि वो उनकी इंडस्ट्री भी जो है वो फ्लरिश कर रही है, उनकी सारी दुनिया में उनकी चीज़ें भी जो हैं वो, मैं अमेरिका गया, मैं इंग्लैंड गया, जगह जगह देखा बांग्लादेश के प्रोडक्ट्स जो हैं वो सारी, क्योंकि बेसिकली करप्शन का जो है ना ट्रस्ट लेवल भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, तो उन्होंने ट्रस्ट भी तो एक वर्ल्ड पे कायम कर लिया ना अपना। उन्होंने काफ़ी गेन किया है इस चीज़ में, और मेरे ख्याल में इस वक्त तो दुनिया में जो है वो थाईलैंड या बांग्लादेश जो है वो बांग्लादेश टॉप पे जा रहा है साहब पे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर आपका नेम? इमरान। सर हमारा आपसे आज क्वेश्चन ये है कि क्या वजूहात है कि बांग्लादेश जो है पाकिस्तान की निस्बत बहुत ज़्यादा तरक्की करता जा रहा है? कि मेन वजह तो करप्शन है। इसके अलावा जो उनकी लीडरशिप है वो अपनी कंट्री के साथ बड़ी लॉयल है। यहाँ पे हर बंदे की अपनी अपनी मस्जिद है 2.5 ईंट की, इसलिए यहाँ पे जो है वो अपने ही बनाने के लिए आते हैं। बांग्लादेश के लोग जो है वो अपनी कंट्री के साथ ज़्यादा लॉयल हैं। सर उनकी करेंसी जब देखें 1971 में वो लोग आज़ाद हुए थे, और ठीक है इस टाइम उनकी करेंसी हमसे बहुत ज़्यादा बेहतर है, वो इकनॉमिक लिहाज से हमसे बहुत ज़्यादा बेहतर है, और हम कहाँ पे हैं? आपके सामने ही हैं। जी ऐसे ही है, हम बिल्कुल उनसे बहुत पीछे रह गए। वो मुल्क हमसे दिन ब दिन तरक्की कर रहा है, और इसकी वजह यही है कि हमारे हर
इदारे में, हर महकमे में करप्शन जो है ना। फिर आपके सामने ही है कि बांग्लादेश दिन ब दिन तरक्की करता जा रहा है और एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, बांग्लादेश पाकिस्तान से बहुत आगे जा चुका है। तो क्या वजूहात हैं इस सब चीज़ों के पीछे? असल में मैम बात यह है ना कि आप देखें कि हमारा मुल्क डे बाय डे पीछे की तरफ जा रहा है। इसकी वजह यह है कि एक तो हमारा जो पॉलिटिकल सेटअप है वो बिल्कुल फ्लॉप हो चुका है, क्योंकि जो भी आता है वो हमें पीछे की तरफ धकेल रहा है। अवाम बाशऊर नहीं है। अवाम जो है मेन जो लोग हैं उनको प्रॉपरली गेस नहीं कर पा रही कि कौन से लोग जो हैं वो ठीक हैं हमारे लिए, कौन से हमारे लिए ख़राब है। दूसरी बात यह है कि ना जो डॉलर है, मेन फोकस हमारे कंट्री में होना चाहिए कि डॉलर को कंट्रोल करे, जिसका कोई खमियाजा नहीं है, कोई इसकी तरफ देखभाल नहीं कर रहा। वर्ल्ड बैंक कर्ज़े लेने पे तुले हुए हैं। तो ये सारी यही चीज़ें हैं कि लाशऊरी है। अस्सलाम जी वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नेम? मेरा नाम सलमान है। सर, क्या काम कर रहे हैं? मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में। अच्छा सर, आपको क्या लगता है, क्या वजूहात है कि बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान से बहुत आगे निकलता जा रहा है? आप सिर्फ बांग्लादेश की बात कर रहे हो, पूरे दुनिया के जितने भी ममालिक हैं वो पाकिस्तान से आगे जा रही होगी, क्योंकि देखिए उसके पीछे एक बेसिक रीज़न है। हमारे पाकिस्तान के लोग भी बातें करते हैं, जो रूल्स रेगुलेशन बने हुए हैं उसके अकॉर्डिंग कोई भी अपनी ज़िंदगी को नहीं गुजार रहे। आप इकोनॉमी की बात कर रहे हो ना, जो मेन, हाँ, इकोनॉमी ग्रोथ किस बेस पे कर सकते हैं पता है? जब आपके मुल्क के अंदर लोग टैक्स प्रॉपर तरीके से पे करें। अब यहाँ पे तो हर कोई कहता है कि मैं टैक्स देता हूँ, मैं इस चीज़ पे टैक्स देता हूँ, लेकिन उनको आगे पता नहीं है कि ये टैक्स है क्या, किस बेस पे गवर्नमेंट हमसे टैक्स ले रही है। ठीक है, तो जो एक मुल्क की इकानमी को ग्रोथ करने में जो चीज़ मदद देती है ना, वो है आवाम जो टैक्स दे रही है प्रॉपर तरीके से। आवाम को चाहिए कि वो प्रॉपर तरीके से टैक्स दे। यहाँ पे तो लोगों के पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है, वो दिखाई नहीं रहे गवर्नमेंट को, तो किस तरह से इकानमी ग्रोथ करेगी? ये कंट्रीब्यूशन होता है। अगर आपके मुल्क के अंदर इतने सरमाएकार लोग हैं तो वो अपनी प्रॉपर्टी को ना छुपाए गवर्नमेंट से, प्रॉपर आप उसमें कंट्रीब्यूट करें। आपको पता है जो उनकी करेंसी है वो हमसे बहुत बेहतर जा रही है बांग्लादेश को। तो यही तो वजह है ना, यही तो वजह है। जब इकोनॉमी ग्रोथ करेगी तो इस वजह से करेंसी भी ग्रोथ और आपके मुल्क में खुशहाली आएगी। अब ऐसा तो नहीं है कि आप इस मुल्क से कमाओ और अपनी प्रॉपर्टी को ना शो करो, अपने आप को नॉन रेसिडेंट शो करो और बाहर जाके अपने जनाब प्रॉपर्टियाँ बनाओ, तो ऐसे कैसे चलेगा? सर, हमारे लीडर्स क्यों नहीं इन सब चीज़ों को सिर्फ, वो क्यों नहीं इस सब पे देख रहे, वो क्यों नहीं इस सब के लिए कुछ काम करे? बस हर लीडर अपने ही सोच रहे, अपने बाहर महल बना रहे हैं। सर, जब लीडर आया था तब तो उसने कहा था वो तब्दीली ले आएगा, ये करूँगा वो करूँगा, और अब वो क्या करें? 3 साल में वो कितनी तब्दीली ले आए, लाएगा। अभी आप थोड़ा सा वेट करें, उसको टाइम पूरा दें इंशाल्लाह। सर, आपको लगता है कि वो अभी भी 3 साल गुजर चुके हैं, अब तक कोई तब्दीली नहीं आई? जो लास्ट कुछ ईयर्स रह चुके हैं इसमें कोई तब्दीली आएगी? हमें तो पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह आएगी। तो सर, कुछ होते हैं इनिशिएटिव होते हैं जो हमारी गवर्नमेंट को लेने चाहिए, तो हमारी गवर्नमेंट क्यों नहीं ले रही? आपको क्या लगता है? अभी ले रही है, उसका असर आने में थोड़ा टाइम लगेगा ना, एकदम तो नहीं। तब्दीली जो 70 साल से जो बिगाड़ आया हुआ है वो 3 सालों में उसको सही नहीं कर सकते, वो उसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। इंशाल्लाह उम्मीद करनी चाहिए बेहतरी की। इकोनॉमिक लिहाज से वो हमसे बहुत आगे जा चुके हैं। जी, वो इसी वजह से जा चुके हैं ना, क्योंकि वहाँ पे बच्चों को तालीम दी जाती है, उनको पढ़ाया जाता है। यहाँ पे क्या किया जाता है, इधर गवर्नमेंट बस आती है तो अपना है वो 4 पैसे बनाए और चले गए। सर, वहाँ के लीडर्स जो है ना अपनी गवर्नमेंट, अपनी आवाम के साथ बहुत ज़्यादा सिंसियर है, बहुत ज़्यादा लॉयल हैं, जबकि आपके सामने है हमारे मुल्क के हालात। आता है ना कि यहाँ पे टैक्स दिया जाता है, टैक्स का पता नहीं चलता कि उसकी आउटपुट का क्या आई है। तो वहाँ पे वो ये चीज़ें सामने हैं कि वो जो टैक्स देते हैं उसकी आउटकम भी आती है। तो ये चीज़ें सारी मैटर करती हैं, यही प्रॉब्लम्स हैं और क्या है। और ये बड़े मेजर प्रॉब्लम्स हैं हमारी कंट्री में, जो कि मेरे ख्याल में बड़ी मुश्किल है कि ये चेंज हो सकता है हमारे मुल्क में ना। तो आपने जानी हमारी आवाम की राय, उनके तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और इसमें एक बात करूं, पाकिस्तान क्यों पीछे रह गया बांग्लादेश से? बांग्लादेश ने अपनी कंट्री में बहुत अच्छे काम किए और उनको जो लीडर्स है वो काफ़ी अच्छे मिले थे। अगर अभी की सिचुएशन देखें तो पाकिस्तान को काफ़ी अच्छे लीडर्स मिले थे, जिससे इमरान खान है और उसके जो सपोर्टर्स हैं
वो काफ़ी अच्छे तरीके से सपोर्ट करो। इमरान खान जैसा लीडर हमें नहीं मिलना आगे पीछे में। इमरान खान अभी आए जो पीछे में पिछले 70 सालों में जिन्होंने 70-75 सालों में जिन लोगों ने पाकिस्तान के बेड़ा कर किया था वो 2-3 साल में ठीक नहीं होगा। बांग्लादेश आगे इसलिए गया क्योंकि देखो माशरे में जब तक करप्शन होती है तो माशरा आगे नहीं जाता। अगर आपकी कंट्री में करप्शन हो रही है तो आपकी कंट्री बिल्कुल भी नहीं आगे जाएगी। उसकी मिसाल देते हैं, अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाओगे तो वो आपका चपड़ासी या एक समझो सिक्योरिटी गार्ड बैठा होगा, वो आपको मिलने ही नहीं देगा जब तक आप उसको 50 की या 100 रुपए की पत्ती ना दिखाओ या नोट ना दिखाओ। आप दिखाओगे वो आपको सर बोल के बुलाएगा, बोले जाओ सर आप जाओ। तो जब तक ये चीज़ें ख़त्म नहीं होगी, नीचे लेवल से स्टार्ट होकर ऊपर तक जाके ये चीज़ें ख़त्म नहीं होगी, तब तक माशरा आगे नहीं जाता। और बांग्लादेश में देखो तो बांग्लादेश में बहुत सारी कंपनीज आके जो है ना इन्वेस्ट करी है, वो इस वजह से क्योंकि लेवल इनका जो ट्रस्ट लेवल है वो काफ़ी आगे बढ़ा है दुनिया में ना। तो जब तक आपकी कंट्री में ऐसा कोई लीडर नहीं आता तो आपकी कंट्री के ऊपर कोई भी इतना ज़्यादा फोकस नहीं करता। तो जब आपके कंट्री के ऊपर लोगों का ट्रस्ट होगा तो आपकी कंट्री में आके इन्वेस्ट करेंगे और आपकी कंट्री में सरमायाकारी करेंगे। और जब सरमायाकारी होगी तो आपकी कंट्री को ही फ़ायदा है, डॉलर्स आएंगे तो डॉलर्स की वैल्यू गिरेगी और रुपीस की जो कदर है वो ज़्यादा बढ़ेगी। ये चीज़ है ना। सो इसको हमें देखना चाहिए कि हमारी कंट्री में जो मुश्किलात है सामने आ रही है वो इस चीज़ की वजह से आ रही थी। सो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।